दोस्तों सिर्फ 5% लोग ही हैं जो म्यूचुअल फंड से बड़ा पैसा कमा पाते हैं। 95% लोग या तो पैसा नहीं कमा पाते, नुकसान कर लेते हैं, या फिर छोटा मोटा पैसा कमा पाते हैं। सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करके मिडिल क्लास से निकल करके रिच क्लास में जा पाते हैं, यानी अपना स्टेटस चेंज कर पाते हैं, गरीब से अमीर बन पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर म्यूचुअल फंड सही है तो फिर हर कोई पैसा क्यों नहीं कमा पाता? अगर मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है, बढ़ती रहती है, तो फिर हर कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा क्यों नहीं कमा पाता? दरअसल इसकी प्रॉब्लम मार्केट में या म्यूचुअल फंड में नहीं है, इसकी प्रॉब्लम लोगों के अंदर छिपी हुई है। इसके बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। इतने ज्यादा कारण हैं कि अगर मैं सभी कारण डिस्कस करूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 कारण बताने वाला हूं, जो शुरुआत के सबसे बेसिक, जरूरी और मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि आपके पास जितना भी पैसा है उस पूरे पैसे को एक साथ लगा देना। यह सबसे पहला और सबसे बड़ा मुख्य कारण है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में लोग पैसा नहीं कमा पाते। मेरा एक दोस्त था, 2005 की बात आपको बता रहा हूं। 2005 में उसके पास 5 लाख रुपया था और उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले फंड थे उनमें बहुत ज्यादा तेजी थी, तो उसने वो 5 लाख पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले म्यूचुअल फंड में लगा दिया। अब उसकी गलती क्या थी कि अगले साल उसकी शादी थी 2006 में, और उसने लालच किया और सोचा कि अभी 1 साल है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले फंड में तो बहुत तेजी है, तो 5 लाख बढ़ के 6, 7, 8 लाख हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इंफ्रा वाले जो फंड थे उनमें डाउनफॉल चालू हो गया, और 2006 में जब उसकी शादी होने का समय आया तो उस समय उसके फंड की वैल्यू रह गई आधी। 5 लाख का कम होकर के 2.5 लाख बचा। तो अब क्योंकि उसकी शादी थी, उसको पैसे की जरूरत थी, तो उसको वह पूरा फंड बेचना पड़ा 2.5 लाख रुपए में, और उसका नुकसान हो गया। तो उसने क्या गलती करी? उसने ये नहीं देखा कि आने वाले 5 साल में उसे कितने पैसे की जरूरत है, उसका कोई फिक्स खर्चा आ रहा है या नहीं। जैसे उसकी शादी आ रही थी, उसके लिए उसको 2.5 लाख की जरूरत थी, तो उसे क्या चाहिए था कि वो 2.5 लाख रुपया एफडी में रखता, और जो बाकी स्पेयर 2.5 लाख था जिसकी उसको जरूरत नहीं थी वो म्यूचुअल फंड में डालता। अगर वो ऐसा करता तो आज 2024 में 19 साल हो चुके हैं, उस 2.5 लाख की वैल्यू बढ़कर 35 लाख हो जाती, अगर हम 15% की कंपाउंडिंग रिटर्न भी जनरेट करते, जो कि आमतौर पर निफ्टी 50 में हमें मिल जाती है। लेकिन अगर वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देता तो स्मॉल कैप में 18-19% की रिटर्न जो है वो मिल जाती है। तो 18% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 2.5 लाख की वैल्यू, तो आज 58 लाख रुपीस उसके अकाउंट में होते। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जिस पैसे की जरूरत आपको फ्यूचर में पड़ेगी आने वाले कुछ सालों में, कोई शादी करनी है, घर बनाना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, कोई भी ऐसा फिक्स खर्चा जो आने वाला है, उस पैसे को भी मार्केट में लगा देना लालच में आकर, और उसके बाद नुकसान उठाना और फिर कहना कि शेयर बाजार में पैसा नहीं बनता। तो ये सबसे पहली गलती है। दूसरी गलती है थीमेटिक फंड में पैसा लगाना। मेरे दोस्त ने जो पैसा लगाया था वो इंफ्रा फंड में लगाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये सबसे बड़ी गलती होती है जब भी आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में होता है, तो आपको ऐसी स्कीम में पैसा लगाना है जो मल्टी एसेट में पैसा लगाती हो, यानी उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए कि किसी खास सेक्टर में ही पैसा लगाना है। जैसे आप स्मॉल कैप में लगाइए, मिड कैप में लगाइए, लार्ज कैप में लगाइए, फ्लेक्सी स्कीम, मल्टी एसेट स्कीम, ऐसी स्कीम्स में पैसा लगाना चाहिए, किसी थीम में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये दूसरी बड़ी गलती होती है। एक बार ऐसे होता है कि मार्केट तो बढ़ रही होती है, लेकिन आपने जिस सेक्टर में पैसा लगा दिया वो सेक्टर डाउन हो जाता है, जिस वजह से आपका पैसा नहीं बनता। तो 2 कारण मैंने आपको बता दिए। आपको पहला, आपको सिर्फ उसी पैसे को इन्वेस्ट करना है जिसकी जरूरत आपको आने वाले 10 साल में नहीं पड़ेगी, और दूसरा, आपको थीमेटिक फंड में पैसा नहीं लगाना। ये 2 कारण बता दिए मैंने आपको। अब मैं आपको तीसरा कारण बताता हूं म्यूचुअल फंड में पैसा ना कमाने का, जो कि है कंसेप्ट को ना समझना, दूसरों की राय लेकर पैसा लगाना, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करना। आपको जब पैसा लगाना होता है तो आप इधर उधर पूछते फिरते हैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। कहाँ पैसा लगाऊं, कहाँ ना लगाऊं, बेचूं कि ना बेचूं, अब मार्केट गिर जाएगा, क्या करूं, बेच दूं, बाद में ले लूं, मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या सारा लगा दूं, कितना लगाऊं, कब बेचूं। मतलब आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होती। अगर आपका माइंडसेट अभी इस लेवल के ऊपर है तो अभी आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपको सबसे पहले चीजों को समझना चाहिए। जब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उसके बाद ही आपको पैसा लगाना चाहिए। और जब आप पैसा लगाएंगे तो आपको किसी से भी पूछना नहीं है, आपको खुद को पता होना चाहिए कब लगाना है, कहाँ लगाना है, कितना लगाना है। ठीक है? तो जब तक आप दूसरों से पूछते फिर रहे हैं, समझ लीजिए कि अभी आप कच्चे खिलाड़ी हैं, आप नुकसान उठाएंगे।
इसी तीसरे कारण के अंदर ही एक कारण है कि आप म्यूचुअल फंड को आम इन्वेस्टमेंट स्कीम समझ लेते हैं, कंसेप्ट को ना समझना। ये तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, इसी के अंदर सब पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड को आम इन्वेस्टमेंट की स्कीम समझना, जैसे कि दूसरी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि एफडी होती है, गोल्ड होता है, एलआईसी होता है, प्रॉपर्टी होता है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट इन सब से अलग है। एफडी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एफडी में आपको वो पैसा रखना होता है जिसकी आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत है, जैसे कि मेरे दोस्त के केस में उसे शादी के लिए पैसा चाहिए था। एफडी आपकी वेल्थ को प्रिजर्व नहीं करती। एफडी में आपकी वेल्थ कम होती है, क्योंकि एफडी में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो इन्फ्लेशन से कम होता है। दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें आप अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करते हैं, यानी आप अपनी वेल्थ को बचा करके रखते हैं। वो कौन सी स्कीम्स होती हैं? वो होती है गोल्ड और प्रॉपर्टी। जो गोल्ड होता है और जो प्रॉपर्टी होती है, ये इन्फ्लेशन को बीट कर देते हैं दोनों। इन्फ्लेशन से थोड़ी सी आपको ज्यादा रिटर्न मिलती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। अगर पैसे को ग्रो करना है फिर गोल्ड और प्रॉपर्टी नहीं है। गोल्ड और प्रॉपर्टी आपकी वेल्थ को प्रिजर्व करेगी, बचा करके रखेगी। लेकिन अगर अमीर बनना है तो फिर आपको कहाँ पैसा लगाना है? आपको बिजनेस करना है अपना। बिजनेस करके आप पैसा कमा पाएंगे। अगर आपके पास 50 लाख रुपया है और आपने प्लॉट लेकर छोड़ दिया, तो क्या आप अमीर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि 50 साल बाद भी आपके प्लॉट की वैल्यू जो होगी वो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्टेड होगी। लेकिन अगर आपका दिमाग चलता है, बिजनेस माइंडसेट है आपका, तो आप 50 लाख से 50 करोड़ 500 करोड़ आराम से बना पाएंगे। तो क्या करना होता है आपको? अगर पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस करना होता है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपने कहीं से पैसा इकट्ठा कर लिया, 25-30 लाख आपने इकट्ठा कर लिया, कुछ जमीन का टुकड़ा था वो बेच दिया, दोस्तों से ले लिया, रिश्तेदारों से ले लिया और बिजनेस शुरू कर दिया, तो 99% चांसेस हैं कि आपका बिजनेस डूब जाएगा, आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको बिजनेस करने का एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए अगर आप अमीर होना चाहते हैं, आप मिडिल क्लास हैं, तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाना। किसी के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है उसमें पार्टनरशिप कर लीजिए। 5% की हिस्सेदारी, 10% की हिस्सेदारी, 1% की हिस्सेदारी, जितना भी पैसा आपके पास है, क्या वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है? एक बिजनेस प्रॉफिटेबल है, सक्सेसफुल है, और आप उसके मालिक को जाकर के बोलिए कि भाई आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, एरिया में इससे अच्छी दुकान तो है ही नहीं कोई भी, आप मुझे यार पार्टनर बना लो, मेरे पास 25 लाख रुपया है, ये ले लो और मुझे पार्टनर बना लो, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से मेरा प्रॉफिट मुझे दे देना, मेरी हिस्सेदारी के हिसाब से। तो क्या अच्छा कंसेप्ट है? कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो आपको पार्टनर बना लेगा? बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। उसे क्या जरूरत पड़ी है आपको पार्टनर बनाने की? लेकिन आप पार्टनर बन सकते हैं शेयर मार्केट के थ्रू। आप किसी भी अच्छी कंपनी में, जो कंपनी अच्छी चल रही है, उसका शेयर जब खरीदते हैं तो आप उसके पार्टनर बन जाते हैं और उसके प्रॉफिट में आप हिस्सेदार बन जाते हैं। दोस्तों, कोई भी अच्छा बिजनेस, बड़ा बिजनेस अगर 20% का प्रॉफिट निकाल रहा है साल का, तो वो बहुत अच्छा होता है। और आप यही काम कर सकते हैं किसी छोटी अच्छी ग्रो करने वाली कंपनी में पैसा लगा के। यही काम हम करते हैं। आप लोग क्या सोचते हो कि हमें म्यूचुअल फंड खरीदा? आपने म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा, आपने एक बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदी है, पार्टनर बने हैं आप, और समझ लीजिए कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अगर आपने 1 लाख रुपया भी लगाया है, 2 लाख लगाया है, तो समझ लीजिए आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। आपको 20% अगर साल का मिल रहा है, तो आपसे ज्यादा समझदार व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। तो इस तरीके से आप अमीर बन सकते हो। या तो खुद का बिजनेस करके अमीर बन सकते हो, या किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा लगा करके, हिस्सेदारी खरीद करके आप अमीर बन सकते हो। इसके अलावा दूसरा और कोई भी तरीका पूरी दुनिया में नहीं है। आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा। अमीर लोग कभी भी दूसरों की नौकरी नहीं करते, वो खुद का बिजनेस करते हैं। और मिडिल क्लास हमेशा दूसरों की नौकरी करता है। जो कंपनी का सीईओ होता है वो भी दूसरे की नौकरी ही कर रहा होता है, वो अपर मिडिल क्लास में आता है। तो अगर आपको जिंदगी में अमीर बनना है, या आप अपने बच्चों को एक डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस में आना है। और बिजनेस में आने का सबसे अच्छा तरीका है मिडिल क्लास के लिए कि किसी दूसरे बिजनेस में पैसा लगाओ। और किसी दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाना। जब आप इस कंसेप्ट को समझेंगे फिर आपको पता चलेगा। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँ, पूरा दिन बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ी सी बात मैंने आपको समझाई है, बाकी आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप म्यूचुअल फंड को रिच बनने का साधन समझें। इसे कोई सिंपल सी स्कीम ना समझे कि एफडी कराई है जी, गोल्ड लिया है जी, प्रॉपर्टी ली है जी, म्यूचुअल फंड में डाला है जी। नहीं, म्यूचुअल फंड अलग है। म्यूचुअल फंड आपकी जिंदगी बदलने वाली चीज है। म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका बिजनेस चालू हो गया है। ठीक है, तो ये तीसरी चीज है कि कंसेप्ट को ना समझना। चौथा जो पॉइंट है वो है जरूरत से बड़ा सोचना। इसका क्या अर्थ है? कि रियलिस्टिक ना होना। आपके पास पैसा तो है 2.5 लाख, और बिजनेस में आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो है वो 15 से 20% के बीच में मिल सकती है। अगर 17 पकड़ लें तो 2.5 लाख का आने वाले 10 साल में कितना बन सकता है? 17% के हिसाब से ये बनेगा जी 12 लाख रुपया।
आप इसको इस तरीके से समझें कि आपने एक 2.5 लाख रुपए में कंपनी शुरू की है, वो कंपनी साल का 17% प्रॉफिट जनरेट कर रही है और 10 साल बाद वो 2.5 लाख की कंपनी बड़ी होकर के 12 लाख की कंपनी बन चुकी है, उसकी वैल्यूएशन 12 लाख हो चुकी है। इस तरीके से आप समझें। लेकिन जब आप ये समझेंगे कि 2.5 लाख लगा दिया, अब 10 साल बाद मुझे 1 करोड़ मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स की कल्पना करना और जब लगे कि 1 करोड़ नहीं बन सकता तो फिर मार्केट में इन्वेस्ट ना करना, अगर इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर निकल जाना, ये बड़ा कारण होता है म्यूचुअल फंड में पैसा ना कमाने का। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने 2.5 लाख डाला था जी, 10 साल हो गए, 12 लाख हो गया, अब क्या बेच दूं? तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आपने 2.5 लाख रुपए में कंपनी बनाई, 10 साल मेहनत करी, कंपनी को बड़ा किया, आज कंपनी की वैल्यू 12 लाख है, आप अपनी कंपनी बंद कर देंगे? सोचिए, नहीं करेंगे ना, तो फिर क्यों बेचना? ये आपकी कंपनी ही तो है जो 2.5 लाख से बढ़कर 12 लाख की हो चुकी है, तो आप इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना। ऐसा ही तो होता है, अमीर लोग ऐसा ही तो करते हैं, एक छोटी कंपनी बनती है, फिर बड़ी कंपनी बनती है, फिर बड़ी से और बड़ी बनती है, फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनती है, फिर दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनती है, और आपकी सोच इतनी छोटी है कि 2.5 का 12 बन गया तो निकल जाओ। यही कारण है कि मिडिल क्लास व्यक्ति हमेशा मिडिल क्लास ही रहता है, वो कभी भी अमीर नहीं बन पाता, रिच क्लास में वो नहीं एंटर कर पाता, क्योंकि उसका माइंडसेट मिडिल क्लास वाला ही होता है, अमीरों वाला उसका माइंडसेट होता नहीं है। अगर आज मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 10 में आते हैं रिचेस्ट पर्सन में, तो 2 जनरेशंस लगी हैं उनको यहाँ तक पहुंचने में। धीरू भाई अंबानी ने काम शुरू किया था, मुकेश अंबानी उनको आगे बढ़ा रहे हैं। रतन टाटा की अगर बात करें तो कितनी जनरेशंस लगी उनको। जमशेदजी टाटा ने मेरे ख्याल शायद पहला अंग्रेजों के टाइम पे शुरू किया था, कोई ट्रेडिंग का काम शुरू किया था, मसालों की ट्रेडिंग या शायद कपड़े की, पता नहीं, किसी चीज की ट्रेडिंग करते थे, और आज पूरी दुनिया के ऊपर छाई हुई है टाटा। अगर वो सोचते कि यार 2 लाख में काम शुरू किया, अब 12 लाख हो गए, चलो बंद करते हैं, ऐसा सोचता है क्या अमीर व्यक्ति? तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो कि 2.5 लाख लगाया, 12 लाख हो गया, अब बेच दो जी फटाफट, 12 लाख निकाल लो, एक 6 लाख की गाड़ी ले लो, 3 लाख का गोल्ड ले लो, 3 लाख के कपड़े ले लो, घूम फिर आओ, काम खत्म। तो फिर तो मिडिल क्लास ही रहेगे ना तुम, अमीर तो नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि परिवार का साथ ना देना, उसमें भी यही बात होती है कि मान लीजिए आपका तो माइंडसेट है, आपको तो पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप मिडिल क्लास से निकल करके रिच क्लास में जाना चाहते हो, जिसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दूसरे की कंपनीज में। समझ लीजिए कि आप दूसरे की कंपनीज में हिस्सा डाल रहे हैं, हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, और आपको पता है कि अगर आप हिस्सेदार बने रहेंगे तो कभी ना कभी आप मिडिल क्लास से निकल जाएंगे, रिच क्लास में पहुंच जाएंगे। लेकिन आपके घर वालों का माइंडसेट ऐसा नहीं है। जब उनको थोड़ा सा पैसा नजर आएगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख अकाउंट में, म्यूचुअल फंड के अकाउंट में, तो वाइफ बोलेगी जी गाड़ी ले लेते हैं, सफारी 10 लाख की आती है, घर की रेनोवेशन कर लेते हैं, 5 लाख निकाल लेते हैं 20 लाख में से। लेकिन आप सोचिए कि 20 लाख में से आपने 5 लाख निकाल लिया, समझ लीजिए आपने अपनी कंपनी का 25% हिस्सा कम कर दिया, तो कंपनी की ग्रोथ ही कम कर दिया आपने। आने वाले टाइम में कैलकुलेट करके देखना, बढ़ने का मौका ही नहीं दिया आपने। कंपाउंडिंग कैसे काम करती है आपको पता ही नहीं है। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, अगर आपको ये नहीं पता कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, तो फिर आप इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग शुरू में काम नहीं करती, कुछ सालों बाद काम करना शुरू करती है, और जब वो साल आते हैं आप पैसा निकाल लेते हो तो कंपाउंडिंग हो ही नहीं पाती, आप मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। यही कारण है कि 95% लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी, पैसा कमाने के बाद भी मिडिल क्लास ही रहते हैं, कभी भी रिच क्लास नहीं बन पाते। सिर्फ 5% लोग हैं जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि अमीर लोग क्या करते हैं, वो कैसे अमीर बनते हैं, और टाइम की क्या वैल्यू है। जितनी ज्यादा देर तक आप अपनी कंपनी को चलाएंगे, उतनी ज्यादा चांसेस हैं आपकी कंपनी के बड़ा बनने के। 10 साल चला करके कंपनी बंद कर दी तो फिर टाइम टाइम फेस। तो दोस्तों पॉइंट्स और भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वीडियो लंबा होता है, फिर किसी अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो अपने परिवार को कंट्रोल में रखिए, अगर उन्हें नॉलेज नहीं है तो उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज देने की भी जरूरत नहीं है। परिवार में कुछ लोग होंगे जो समझेंगे ही नहीं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। आप बस डटे रहिए, आपका माइंडसेट सेट होना चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।